हिंदी क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज हम इस वीडियो में तत्सम और तद्भव शब्दों को पढ़ेंगे, जो हिंदी भाषा के बहुत ही महत्वपूर्ण अंग हैं और हर परीक्षा में तत्सम और तद्भव पूछा जाता है। हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में तत्सम और तद्भव से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में आज हम उसी को पढ़ने वाले हैं। तो अब यहाँ पर बच्चों, आप वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा, ताकि आपको तत्सम तद्भव अच्छे से समझ में आ जाए। और अगर आप इस तरह के नए नए वीडियो पाना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आपके लिए लगातार ऐसे वीडियो बनते रहेंगे और आप तक वो पहुंचते भी रहेंगे। तो अब हम सबसे पहले देखते हैं तत्सम शब्द। तत्सम किसे कहते हैं? संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं, जैसे अग्नि, सूर्य, पृथ्वी आदि। अब हमने क्या समझा कि तत्सम शब्द अगर इसको तोड़ा जाए तो ये बना है तत् प्लस सम से। इसका मतलब है कि उसके समान। अब यहाँ पर ये चीज़ आप अच्छी प्रकार से समझ लीजिए कि तत्सम शब्द उन शब्दों को कहा जाता है कि संस्कृत भाषा में जिन शब्दों का प्रयोग होता है, अगर संस्कृत के वही शब्द हिंदी में बिल्कुल उसी प्रकार से प्रयोग कर लिए जाते हैं तो वे तत्सम शब्द होते हैं। अर्थात संस्कृत के समान जो शब्द हिंदी भाषा में आ जाते हैं, उन बिना किसी परिवर्तन के उनको तत्सम शब्द कहा जाता है। जैसे एक प्रयोग से आप देखिए, जैसे अग्नि। आप संस्कृत भाषा में अगर आप देखेंगे तो अग्नि लिखा जाता है वहाँ पर, और हिंदी भाषा में भी अग्नि जो है इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अगर इसको हम लोग बोलचाल की भाषा में ले लेते हैं तो अग्नि, बोलचाल की भाषा में हम लोग अग्नि नहीं कहते हैं, बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं? आग कहते हैं। तो आग जो शब्द है वो तद्भव हो जाएगा। जो शब्द तत्सम से बनता है और यह बोलचाल में आसानी से बोलने में हम आसानी से बोल सके, उसको अगर परिवर्तित कर लेते हैं शब्द को, तो वो तद्भव हो जाता है। अर्थात जो इसका उद्भव तत्सम शब्दों से होता है उसको तद्भव कहते हैं। तो तत्सम आपकी समझ में आया कि संस्कृत में जो शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं, अगर वही शब्द वैसे के वैसे हिंदी भाषा में प्रयोग कर लिए जाए तो वहाँ तत्सम होता है। आगे हम तद्भव को भी देखते हैं। आगे देखिए, तद्भव शब्द क्या है? तद्भव शब्द है जो शब्द तत्सम शब्दों से विकसित हुए हैं अथवा बोलचाल की भाषा में प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को तद्भव शब्द कहते हैं। देखिए, अभी ऊपर हमने आपको समझाया कि जो शब्द तत्सम से निकलते हैं उनको तद्भव कहते हैं। और बोलचाल की भाषा में, क्योंकि संस्कृत के जो शब्द होते हैं वो क्लिष्ट होते हैं, बोलने में थोड़ा सा सहज नहीं लगते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, उससे आसानी हो जाए हमें, तो हम उन शब्दों के रूप को बदल देते हैं। जैसे अग्नि में हमने आपको अभी अग्नि में ऊपर के उदाहरण में बताया कि हम बोलचाल की भाषा में अग्नि नहीं कहते हैं। हिंदी भाषा में कई जगह अग्नि शब्द लिखा जाता है लिखने में, लेकिन बोलचाल की भाषा में हम उसको आग कह देते हैं। तो आग शब्द अग्नि से बना हुआ है, जो हम अपने बोलने की सरलता के कारण उसको बदल देते हैं, तो आग जो होगा वो तद्भव होगा। तो इसका मतलब जो शब्द तत्सम शब्दों से बनते हैं उनको तद्भव कहा जाता है। अब आगे देखते हैं। आगे जो बहुत महत्वपूर्ण परीक्षाओं में सबसे ज़्यादा तत्सम और तद्भव शब्द पूछे जाते हैं, उनके एक एक उदाहरण हम लोग देखते हैं। जैसे अग्नि और आग का हम लोगों ने अभी देख लिया। अर्ध को तत्सम शब्द है, ये संस्कृत से निकला शब्द है, वहाँ अर्ध का प्रयोग होता है, लेकिन अर्ध हम लोग बोलचाल की भाषा में नहीं कहते हैं, तो उसका जो तद्भव बन जाता है बोलचाल की भाषा में उसको कहते हैं आधा। अर्ध का आधा। आम्र का तद्भव क्या होगा? आम। अगर आपसे परीक्षा में इस तरह से पूछा जाएगा, कोई भी आपको तद्भव शब्द दे दिया जाएगा, जैसे आपको दे दिया गया आम, उसके 4 उदाहरण दिए जाएंगे, उसमें एक आपका होगा कि तत्सम शब्द इसका बताइए। तो जहाँ पर आपके उदाहरण में आम्र जिसमें दिया होगा, तो आम को
तत्सम जो है वो आम्र है, वो आपका सही होगा, वहीं आपको टिक करना है। तो इस तरीके से आपको तद्भव पूछा जाएगा और तत्सम उसका बताना होगा, या तत्सम पूछा जाएगा तो तद्भव बताना होगा। तो उसके बाद जो शत है उसको तद्भव में 100 कहते हैं। अंधा, अगर हम तद्भव की तरफ से देखते हैं शब्दों को, तो अंधा जो तद्भव शब्द है उसका अगर तत्सम देखा जाए तो उसको अंध कहते हैं। अब आगे देखते हैं। इमली, आप हम लोग बोलचाल की भाषा में इमली बोलते हैं, और इमली का तत्सम होता है अम्लिका। अनाज, अनाज को शुद्ध भाषा में लिखा जाए संस्कृत में तो अन्न लिखते हैं। अक्षर, अक्षर जो है ये तद्भव है, और अक्षर जो है वो तत्सम है। शाप, शाप का जो शुद्ध तत्सम शब्द है वो श्राप है। आज का अद्य है। अमोल का अमूल्य है। और आगे देखते हैं, आगे है क्षेत्र। यहाँ पर देखिए दिया गया है, अगर हम बोलचाल की भाषा में कोई क्षेत्र नहीं कहता, खेत कहते हैं, जिसको हम खेत कहते हैं, अगर उसको शुद्ध भाषा में कहा जाए तत्सम उसका शब्द होगा क्षेत्र। उल्लू, उलूक। कपूत का तत्सम कुपुत्र। कोयल का कोकिल। ऊँट को कहते हैं उष्ट्र। काजल को कहते हैं कज्जल। कार्तिक को कहते हैं कार्तिक। और इलायची का तत्सम है एला। इसी को संस्कृत भाषा में लिखा जाता है, और बोलचाल की भाषा में हम लोग इलायची ही कहते हैं। इसका सही नाम हम लोगों को याद भी नहीं रहता है। और जो घोड़ा है, जिसको हम लोग बोलचाल में घोड़ा कहते हैं, ये तद्भव है, और इसका शुद्ध शब्द है घोटक। अब आगे देखते हैं इस तरफ कौन कौन से बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द हैं। अब इसमें आप देखिए घी, घी हम लोग घर में इस्तेमाल करते हैं, हमेशा उसका घी कहते हैं, और उसका जो तत्सम है वो घृत है, शुद्ध शब्द घृत है। घृत हम कभी भी बोलचाल की भाषा में नहीं कहते हैं, हमेशा घी कहते हैं। तो तद्भव हमारी बोलचाल की भाषा है, और तत्सम संस्कृत से निकले हुए शब्द हैं। फिर वह चिड़िया, चिड़िया को तत्सम चटका है। कान का कर्ण है। हाथ का हस्त है। नाक का नासिका है। गधा का गर्दभ है। अब इसके आगे देखते हैं, नारियल, जिसको हम लोग बहुत इस्तेमाल करते हैं इस शब्द को, नारियल, उसको जो तत्सम शब्द है वो है नारिकेल। दही को दधि कहा जाता है। भांवरा को भ्रमर। सांप का तत्सम सर्प है। सच का सत्य है। कपूर को जो पूजा में इस्तेमाल करते हैं वो कपूर हम लोग कहते हैं, लेकिन उसका सही नाम कर्पूर है। दूध दुग्ध है। मौत मृत्यु है। अब आगे देख लेते हैं। आगे जो शब्द है ये हमारा है गांव। गांव का तत्सम ग्राम है। ओट का ओष्ठ है। पत्थर का प्रस्तर है। चरण का चरण है। चांद का चंद्र है। और दांत का दंत है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, यही परीक्षा में ज़्यादातर इन्हीं शब्दों को पूछा जाता है, तो आप इसे तैयार कर लीजिए। अब आपको तद्भव और तत्सम अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। अब एक बार फिर से देख लेते हैं कि तत्सम जो है वे शब्द हैं जो संस्कृत भाषा में जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, और जो के त्यों उनको हिंदी में प्रयोग कर लेते हैं। जैसे अग्नि है, सूर्य है, ये सारे शब्द संस्कृत से वैसे के वैसे हिंदी में ले लिए गए। और तद्भव शब्द जो होते हैं वो तत्सम से निकले हुए शब्द होते हैं, जिनको हम आसानी से बोल सकने के कारण उसके रूप को बदल देते हैं। तो तद्भव, तत्सम से निकले हुए शब्दों को तद्भव कहा जाता है, और संस्कृत से निकले हुए शब्दों को तत्सम कहा जाता है। तो बच्चों, आपको बहुत अच्छे से ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। आप एक दो बार इस वीडियो को देख लेंगे तो आपको याद भी हो जाएगा, अच्छे से कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गया होगा। बच्चों, वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। अब अगले वीडियो में इसी तरह के किसी टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।